कुसु अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वेजिटा ने गुस्सा और नफरत भरी नजर से उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, इतनी बातें क्यों? मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सुनने की कोई इच्छा नहीं है। हम अब इस स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं। मेरी फैमिली इस मेस में शामिल है जो तुम डीटीज ने शुरू किया है, और मैं किसी को भी मार दूंगा अगर इससे उनकी रक्षा होती है। तो जो कुछ भी कहना है कह दो बस। ऐसे आपराधिक व्यवहार, कौन ने कहा। लेकिन कौन अपनी बातें पूरी करने से पहले ही अचानक एक तीखी रेजर स्पेयर उसकी चेस्ट में घुस गई। क्या तुम कब चले गए? अचानक एंजल कौन का चेहरा बदल गया। अब वो शांत और कलेक्टेड नहीं रहा। जब उसने अपने चेस्ट के बीच में एक तीखी दर्द महसूस किया, शॉकिंगली ये समझ गया कि एनर्जी ब्लेड किसी और की नहीं बल्कि गोकू की थी। तुम कैसे? कुसु ने कहा, जो कौन से भी ज्यादा सरप्राइज थी। मैं तो उन पर नजर रख रही थी। गोकू मुस्कुराया जब उसने दिखाया कि जिसे वो कैजुअली देख रहे थे वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज था। ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में पहली बार हमने एक एंजल को खून बहते देखा। जब कॉर्न का खून बहने लगा, एनर्जी ब्लेड उसके चेस्ट को पियर्स कर गई। उसने डिफेंसिव स्टेट छोड़ दिया। उसकी स्टाफ की डिफेंसिव कैपेबिलिटी गोकू की स्पीड से नहीं मिल पाई, जो एंजल्स के लिए एक और एबिलिटी दिखाता है। कॉर्न ने एनर्जी ब्लेड को पकड़ा और गॉड की को साइफन करना शुरू किया अपने चेस्ट के छेद को रिपेयर करने के लिए, जो गोकू ने किया था। कैसे? गोकू ने कहा, पहले वो अपने सेयन दोस्तों की रक्षा करने के लिए जंप किया था। तुम इतने इनसिग्निफिकेंट मोर्टल्स मेरे खून के खींचने का हकदार हो। इसका मुझे 10 गुना बदला चुकाना पड़ेगा। कौन की ताकत बढ़ने लगी जब रेल्म एक एक करके गिरने लगा। उसकी ताकत मल्टीवर्स में महसूस की जा रही थी, जब हर यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन डर से कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? बेलमोट ने कहा। वार्डोस, जो इस की से अच्छे से वाकिफ थी, उसने कहा, ये की कौन की है? वो पागल हो गया है। इतनी एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ना सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि स्टूपिड भी है। नहीं, रुक जाओ। अब सब कुछ समझ में आया। मैंने कुछ देर पहले उस सील को महसूस किया था जो हमारी ताकत को कंट्रोल में रखने के लिए था। ये इससे जुड़ता है। मुझे इस मामले को और जांचना होगा। मेरे लॉर्ड, मुझे अपने पिता से मिलना है। मैं कुछ मिनट्स में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वार्डोस ओमनी किंग के पैलेस में टेलीपोर्ट हो गए। सेक्टर 446 में बैटल ऑफ द एजेस शुरू हो चुकी थी। गोकू और वेजिटा एक इंटेंस बैटल में थे, ब्लो फॉर ब्लो, जब दोनों सेयंस अपने फाइनल फॉर्म में कॉर्न पर अटैक कर रहे थे। प्रेशर बढ़ रहा था जब कॉर्न बिना सोचे समझे हर एक स्ट्राइक से बचते जा रहा था। एक बिजली से घिरा हुआ फिस्ट लेकर उसने अपना एक ब्लो दिया जो वेजिटा ने पकड़ लिया। उसने कॉर्न को पकड़कर गोकू की तरफ फेंक दिया, जो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पूरी ताकत से कामेहामेहा चार्ज कर रहा था। गोकू ने ब्लास्ट लॉन्च किया। अगर ये 1 घंटे पहले होता तो ये ब्लास्ट कॉर्न को पूरी तरह से एनाइलेट कर देती, लेकिन अब जब उसने अपनी फुल पावर हासिल कर ली है तो चीजें अलग हो रही हैं। अपने स्टाफ को उठाकर उसने ब्लास्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस तरह से उसकी करंट ट्रैजेक्टरी को बदल दिया। दोनों बीम के आधे हिस्से अब गोहान और ब्रॉली को टारगेट कर रहे थे, जो कॉर्न के पीछे काफी दूर थे। सावधान! गोकू ने चिल्लाया। गोहान तैयार था। जब उसने ब्लास्ट को आते देखा, सिर्फ अपने हाथ की एक लहर से उसने ब्लास्ट को अपने से दूर कर दिया, जिससे वो आसपास एक्सप्लोड हो गया। लेकिन ब्रॉली इतना तैयार नहीं था और ब्लास्ट उस पर सीधा लगा, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ब्रॉली! गोकू ने चिल्लाया, उम्मीद करते हुए कि ब्रॉली ठीक है। अचानक हमने धुएं से एक परिचित आवाज सुनी। चुप हो जाओ कैकरॉट, मैं ठीक हूँ। ये तो कुछ भी नहीं था, वो वाकई में एक मॉन्स्टर है, वेजिटा ने कहा, जो समझता था कि ब्रॉली ब्लास्ट से नुकसान उठाने वाला है। क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत है? कितनी डिसअपॉइंटिंग है ये, कॉर्न ने कहा, जो सिर्फ अपनी 60% ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। अगर तुम्हें मेरे करंट लेवल से सामना करने में मुश्किल हो रही है तो बस अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो और मर जाओ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एंजल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, गोकू ने कहा। ना तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 ही इसे रोकने के लिए काफी है, मेरे पास कोई चुनाव भी नहीं है। मैं इसे ग्रैंड प्रीस से मिलने तक बचा कर रखने वाला था, लेकिन अब वक्त आ गया है कायोकेन टाइम्स 100 यूज करने का, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 के साथ। दूसरी तरफ वेजिटा स्टैमिना खो रहा था। उसने कभी भी अपने अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म को इतने लंबे समय तक नहीं बनाए रखा था। 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे जब उसने पहली बार ट्रांसफॉर्म किया था, और अब ये सेयन की शरीर पर असर करने लगा था। गोहान और ब्रॉली ने पहले ही कुसु के साथ फाइट शुरू कर दी थी, जहां कुसु ने एंजल पर कई कॉम्बो अटैक्स किए थे। सेयंस ने एक बहुत लंबी समय तक साथ ट्रेनिंग की थी, इसीलिए हर एक दूसरे के मूव्स और टेक्निक से परिचित थे। कुसु थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उसने सोचा कि एक एंजल मोर्टल से काफी ऊपर है।
वो नहीं चाहती थी कि वो इतनी एनर्जी एक्सर्ट करते हुए दिखाई जाए, लेकिन उसका बैक होल्ड करना उसे बहुत महंगा पड़ रहा था। जब ब्रॉली उसके शरीर पर लेफ्ट और राइट ब्लोज डिलीवर कर रहा था, जिससे एंजल जमीन पर गिर गई। सुपर सैयन 4 ब्रॉली एक बीस्ट था, जबकि उसके पास गॉड की नहीं थी। उसकी डिस्ट्रक्शन फोर्स और पोटेंशियल अक्सर डीटी से काफी ऊपर था। जब कुसु ने अपने पांव पर खड़े होते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि 70% काफी होगा इन कीड़ों से लड़ने के लिए, लेकिन उसे काउंटर करने का मौका नहीं मिला। उसने एक भयंकर की महसूस किया जो सैयन गोकू से एमिट हो रहा था, जिसने अपने अल्ट्रा ईगो 3 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कायोकेन टाइम्स 100 रिलीज किया था। ये गोकू की पूरी ताकत थी, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि बैक होल्ड करना उनकी जिंदगी का खतरा है। कौन बहुत हैरान था, उसने कभी नहीं सोचा था कि सैयन इतनी एडवांस टेक्निक छुपा रहा होगा। उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसे देखा था, लेकिन कभी नहीं जानता था कि ये इतने लेवल तक डेवलप किया जा सकता है। गोकू चार्ज हुआ, कौन के शरीर पर यूनिवर्सल शैटरिंग ब्लो देने के लिए तैयार था, जो सच में स्पेस में एक होल रिप कर सकता था अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो। सैयंस की ताकत को समझकर कौन को अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। पंचेस का जवाब देते हुए कौन थोड़ा सुपीरियर नजर आ रहा था। उनके पंचेस से टकराने वाली ताकत ने दूसरे डायमेंशन के पोर्टल्स खोल दिए, क्योंकि मल्टीवर्स उनकी एनॉर्मस पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर ग्रैंड प्रीस्ट नहीं होते जो उनकी ताकत को सेक्टर 446 के पार फैलने से रोक रहा था, तो सारी जिंदगी और प्लैनेट्स एग्जिस्ट करना बंद कर देते। आखिरकार गोकू ने जंप किया और बोला, उसे हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने 1 सदी तक ट्रेनिंग की और कभी नहीं सोचा था कि ये आउटकम होगा। मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मैं अब नहीं हारूंगा। बहुत सी जिंदगियां दांव पर है। कौन ने हंसी मारी, ये छुपाते हुए कि वो भी लगभग मैक्स्ड आउट है। उसने कहा, तुमने कहा तुमने 1 सदी तक ट्रेनिंग की? ये तो हम एंजल्स के सामने कुछ भी नहीं है, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रेनिंग की है। अंदर ही अंदर उसने कहा, ये साइंस वाकई में फॉर्मिडेबल है। मैं नहीं मान सकता कि मुझे अपनी ऑलमोस्ट सब एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब चीजें ड्रास्टिकली बदलने वाली है। कॉर्न ने अपनी एक और एबिलिटी एक्टिवेट की जब उसने महसूस किया कि उसकी स्टाफ की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज साइंस की करंट स्ट्रेंथ से नहीं मिल रही। उसने अपने स्टाफ का रोल बदल दिया, सिर्फ इनकमिंग अटैक से बचने से लेकर की एनर्जी इकट्ठा करने तक, जो उसने अपने फाइट के दौरान किया। इसे एब्जॉर्ब करके कौन अपनी स्टेमिना और स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली रिस्टोर कर चुका था। अब वो एक नए फाइटर की तरह था, जबकि गोकू और वेजिटा ड्रेन्ड हो गए थे। इस बीच गोहान और ब्रॉली, उन दोनों का बैटल कुशु के साथ हो रहा था। गोहान का बीस्ट मोड वाकई में पावरफुल था, लेकिन ये उसकी उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि कुसु की ताकत दुनिया के बाहर थी। लेकिन ब्रॉली कुसु के खिलाफ अच्छा कर रहा था, क्योंकि उसकी ताकत फाइट के दौरान बढ़ रही थी। उसका सुपर सैयन फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 गोकू और अल्ट्रा ईगो 3 वेजिटा से थोड़ा ऊपर था। कुसु को अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा, जब दोनों ब्रॉली और गोहान के अटैक के स्पीड का डरावना तरीके से बढ़ रहा था। जब दोनों ब्रॉली और गोहान के अटैक्स का स्पीड डरावने तरीके से बढ़ रहा था, जो एंजल ने नहीं सोचा था। कई कॉम्बोज होने के बाद भी कुसु को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उसने अब तक काफी एनर्जी स्टोर करके रखी थी। बैटल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि साइंस जरूरी डिफीट का सामना कर रहे हैं। क्यों? वेजिटा ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अपनी ताकत कितनी बढ़ाई है। कैकारोट हमेशा मेरे ऊपर निकल आता है। मैं सारे साइंस का प्रिंस हूँ। रॉयल ब्लड मेरे वेन्स में बह रही है। मैं इसे ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता, कभी नहीं। वेजिटा की ताकत एक दरवाजा खोलने वाले रेट पर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ओमनी किंग खुद सैयन के शरीर में समा गया हो। वेजिटा की की से एमिटिंग गर्मी एंजल्स को जिंदा जला रही थी जब ये बैटलफील्ड पर फैल रही थी। इतनी ताकत, कुसु ने कहा, सिर्फ डर से देखती रही। एंजल्स ने सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट से ऐसी ताकत देखी थी, क्योंकि उन्होंने कभी ओमनी किंग को लड़ते हुए नहीं देखा था। इम्पॉसिबल, कौन ने कहा। इन मोर्टल्स के साथ क्या है जो ताकत मेरे फादर के बराबर है? ये सोचना भी अनइमेजिनेबल है। मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। वेजिटा की ताकत मल्टीवर्सल थी, क्योंकि उसने गोकू और अपने दोस्तों से काफी ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी। ना तो वो खुद इस पे विश्वास कर सकता था। अमेजिंग, वेजिटा ने कहा। अब ये एक प्रिंस के लिए उचित ताकत है। वो कॉन्फिडेंस से हंसने लगा। अब देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। वेजिटा की स्पीड और पावर ऐसी थी जैसे एक तारा आसमान से गिर रहा हो। अपने स्पीड से उसने पूरे 3 मिनट्स आगे टाइम स्किप कर दिया, जो यूनिवर्स 6 से ज्यादा था। ऐसे डरावने स्पीड और पावर से उसने आसानी से कुसु के पेट में एक बड़ा होल पंच कर दिया, उस एंजल के शरीर के हर ऑर्गन को तोड़ते हुए। जब टाइम बाकी सबके लिए सेट हुआ, वेजिटा को छोड़कर ऐसा लगा जैसे कुसु बस फट गई हो। किसी ने भी नहीं देखा या समझा नहीं कि क्या हुआ था।
कुसु मर गई थी, सबको ये सोचने पर मजबूर करते हुए कि कैसे। लेकिन जब उन्होंने वेजिटा के हाथ को खून से ढका हुआ देखा, तब ये जल्दी से साफ हो गया कि वेजिटा का इसमें कुछ हाथ है। क्या हुआ? कॉर्न ने कहा, सिर्फ कंफ्यूजन में देखता रहा। तुमने क्या किया वेजिटा? एंजल की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कॉर्न ने कहा। उसने अपने स्टाफ को जमीन पर ठोका, टाइम को वापस लाने की कोशिश करते हुए, जैसे विज ने गोकू के लिए फ्रीजा के खिलाफ किया था। ये जानकर कि उसकी एबिलिटी सिर्फ 3 मिनट तक सीमित थी, उसने जल्दी से प्रोसेस शुरू किया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वेजिटा ने कहा। वेजिटा ने टाइम के अंदर से कॉर्न को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक ब्लास्ट डाला, जिसने उसका पूरा सर उसके शरीर से इवापोरेट कर दिया। एंजल्स की मौत को मल्टीवर्स में महसूस किया जा सकता था। एंजल्स और गॉड्स के बीच सेयंस ये नहीं मान सकते थे कि वेजिटा इतनी बेहतरीन तौर पर पावरफुल हो गया है। जब उन्होंने देखा कि वेजिटा ने इतनी आसानी से एंजल को खत्म किया, तब उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें भी वेजिटा से डर लगना चाहिए। उस पल ओमनी वेजिटा का जन्म हुआ। एक ताकत जो कभी भूली गई थी, अब जाग गई थी। इस भूली हुई ताकत में अब भी और कुछ था जो अनलॉक होना बाकी था, क्योंकि वेजिटा इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ 2 मिनट्स तक मेंटेन कर सकता था। वातावरण टॉक्सिक हो गया था, क्योंकि वेजिटा की की से एमिटिंग फोर्स बिल्कुल सफोकेटिंग थी। ना तो गोकू, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 फॉर्म में था, उसके पास खड़े हो सकता था। ताकत का गैप इतना बड़ा था कि गोकू हर बार वेजिटा के पास आते वक्त चक्कर खाने लगा था। उस पल ओमनी किंग और ग्रैंड प्रीस्ट को ओमनी फॉर्म के पुनर्जन्म का पता चला।